देखिएगा, मैं आप लोग के बीच में क्लास 6 का बेसिक कुछ लेकर आया हूँ और यहाँ से जो ना प्रश्न रेलवे हो या एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न रहता ही है। लगभग जितना भी कंपटीशन के एग्ज़ाम रहता है ना, साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चन जो इससे भी बनता है। देखिएगा, मैं आपको बेसिक बता रहे हैं और इससे पहले का वीडियो भी हम नहीं डाले, लेकिन आपको डाल दिया जाएगा और मिल जाएगा। साइंस का बेसिक और एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे और नोट्स के साथ मिलेंगे। ऐसा आपको घर में बनाने को ज़रूरत पड़ेगा, सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा। देखिएगा कि 6 क्लास का क्या साइंस बता रहे हैं, साइंस में अध्याय कितना दूसरे का बता रहे हैं। दूसरा क्या कि क्वेश्चन देखिए, चैप्टर का जो नाम है भोजन में क्या क्या आता है। देखिए बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति में अगर लंबे समय तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शरीर में उपस्थित नहीं रहे तो, इसका मतलब कहने क्या चीज़ है, अगर किसी व्यक्ति में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अगर कमी हो जाए और लंबे समय तक कमी रहे तो उसको कौन सा बीमारी हो सकता है। देखिए, किसी व्यक्ति में अगर लंबे समय तो मतलब कि बहुत दिन तक, लगभग 1 महीना 2 महीना जो भी हो, इस प्रकार लंबे समय तक अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिले तो कौन सा बीमारी हो सकता है। उस व्यक्ति को जो हो सकता है ना, वृद्धि में रुकावट हो सकती है। वृद्धि मतलब समझ, उसका हाइट ही ना बढ़ेगा, ठीक है ना। हाइट क्या जाएगा आपका, जितना का जितना ही रह जाइएगा, छोटा ही रह जाइएगा। किसके कमी से, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से आपका क्या हाइट में कमी हो सकती है। फिर उसके बाद देखिएगा, और ऐसे व्यक्ति क्या हो जाएंगे, आपका दुबला पतला नजर आएंगे, ठीक है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अगर कमी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, आप दुबला पतला हो जाइएगा। दुबला पतला मतलब सूखा हुआ नजर आइएगा, शरीर आपको लगेगा ना कि जान भी है, और वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में असमर्थ हो जाएगा। मतलब कहने क्या सुबह इतना दुबला पतला हो जाएगा जो कि आप चल ही नहीं पाइएगा, घर में हमेशा सोए रहिएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को ना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए ना, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आप चावल हो गया, मकई हो गया, इस प्रकार चीज़ में जो ना कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो जाएंगे खाने से। और प्रोटीन के लिए आपका दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, बहुत सारे चीज़ हो जाएंगे जो कि आपको प्रोटीन की प्राप्ति मिल जाएंगे। अब जैसे कि बात करते हैं, संतुलित आहार लेने से सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। मतलब क्या, अगर संतुलित आहार आपको मिल जाएंगे, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हमको संतुलित आहार हमेशा लेना चाहिए ताकि शरीर में किसी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े, मतलब प्रॉब्लम ना बुझाए। अब देखिएगा, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग, मतलब अगर किसी व्यक्ति में अगर विटामिन या खनिज की कमी हो जाएंगे तो कौन सा रोग होगा। देखिए, विटामिन ए, अगर विटामिन ए का कमी हो जाएंगे तो आपको हो जाएगा कौन सा बीमारी हो जाएगा, रतौंधी हो जाएंगे। क्यों जाएंगे, रतौंधी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर विटामिन ए का कमी हो जाएगा तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी हो जाएंगे। और इसका लक्षण क्या है, कैसे जो नहीं उसको रतौंधी ही हो गया हो, उसका लक्षण देखिए क्या है, कमजोर दृष्टि। मतलब क्या हुआ, कमजोर हो जाएगा, अब नज़दीक कभी वस्तु आप देख नहीं पाइएगा, इसको मतलब कमजोर दृष्टि है। और फिर देखिए अंधेरे में कम दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है ना। और फिर कभी कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, कमजोर दृष्टि मतलब क्या, नज़दीक का वस्तु भी दिखाई ना दे, और क्या अंधेरे में कम दिखाई दे, कभी कभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे। जब इस प्रकार का अगर किसी व्यक्ति में अगर लक्षण दिखाई दे तो समझ लीजिएगा उसको कौन सा बीमारी हो गया है, रतौंधी बीमारी हो गया है। उसके बाद विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से रोग जो हो जाएगा, आपको कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएंगे। अब इसका लक्षण क्या है, दुर्बल पेशियों मतलब हड्डी की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएंगे और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाएगा। मतलब आप दुर्बल हो जाइएगा, कमजोर हो जाइएगा तो आपको कोई काम कर पाइएगा नहीं है। अगर जैसे ही कोई काम नहीं कर पाइएगा, लगेगा ना मेरा हड्डी कमजोर पड़ गया, तो समझ लीजिएगा आपको कौन सा बीमारी हो गया है, बेरी हो गया है। इसका लक्षण ये है। अब देखिए विटामिन सी की कमी से देखिएगा कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी। आप कैसे जानेंगे, उसको स्कर्वी रोग होगा। देखिए उसका लक्षण देखिए क्या है, मसूरों से खून निकलना। मसूरा मतलब समझते हैं जहाँ पर दांत होते हैं, ठीक है ना, दांत वाले जिससे दांत जुड़ा रहता है ना, उसको कहते हैं मसूरा। अगर उस मसूरे से अगर खून निकल रहा है तो समझ लीजिए कौन सा स्कर्वी रोग हो गया है। जैसे घाव मतलब समझ कहते हैं चोट लगने पर या गिर जाने पर
जब आपको ना जब घाव निकल जाता है ना उसको अधिक समय तक जल लग जाता है, किसमें, उसको भरने मतलब उसको ठीक होने में। जब इस प्रकार का अगर लक्षण दिखाई देने लग जाए तो समझिएगा कौन सा रोग हुआ है, स्कर्वी रोग हो गया। मतलब कहने का मसूरों से खून निकलना और क्या घाव भरने में अधिक समय लगना। इसका मतलब क्या, किस कमी से, विटामिन सी की कमी से होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए विटामिन डी की कमी से देखिए कौन सा रोग हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। क्या होता है, रिकेटस होता है बीमारी। अब देखिए रिकेटस बीमारी कैसे जानेंगे कि रिकेटस बीमारी है, उसका लक्षण क्या है। उसका लक्षण देखिए क्या, उसका लक्षण जो ना अस्थियों का मुलायम होना। अस्थि मतलब समझता है ना, हड्डी थोड़ा सा जो ना पूरा सा मुलायम नजर आने लग जाएंगे। और फिर देखिए ना मुलायम होने सारे क्या, तो वो मुड़ जाते, मतलब जिधर से इधर ही क्या हो जाएगा आपका, रोटेट करने लग जाएगा। मतलब जब इस प्रकार का अगर लक्षण दिखाई देने लग जाए समझिएगा कौन सा, रिकेटस बीमारी हुआ। रिकेटस किसके कारण होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। अब देखिए कैल्शियम, अब कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, कैल्शियम की कमी से होता है अस्थि और दंत क्षय। मतलब क्या हुआ, अस्थि आपका कमजोर पड़ जाएंगे, मतलब हड्डी कमजोर नजर आएंगे। दंत से मतलब क्या, दांत अब में आपका क्या, देखिए जैसे बोलता है ना कि दांत दर्द करने लगता है, दांत फूलने लगता है, या तो दांत मसूरा फूल जाता है। इस प्रकार जब होने लग जाएगा ना समझिएगा कौन सा, कैल्शियम की कमी आपकी हो रहा है। इसका लक्षण क्या है, कमजोर अस्थियां, मतलब हड्डी आपका कमजोर पड़ जाना। दंत क्षय मतलब समझते हैं ना, दंत में जैसे ना मतलब गड्ढा हो जाता है, पिल्लू काट लेता है, वो सब चीज़ नहीं होती है। वो किसके कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण ही होते हैं। अब देखिएगा आयोडीन की कमी से देखिएगा कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से जो होता है ना घेंगा। आप बोलेंगे घेंगा क्या चीज़ होती है, जैसे देखिएगा बहुत आप लोग गाँव सब में देखिएगा, गाँव समाज में या तो शहर में देखिएगा ना, बहुत का गर्दन फूल जाता है। जैसे क्या होता है, गर्दन फूल जाता है। और जैसे देख लीजिएगा गर्दन अगर फूल गया तो समझिएगा वो कौन सा बीमारी हो गया, घेंगा रोग हो गया है, ठीक है ना। कौन सा रोग हो गया, घेंगा रोग हो गया। और घेंगा रोग मतलब समझते हैं किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से मतलब समझते हैं ना, आयोडीन की कमी मतलब हो गया क्या, आपको नमक की कमी हो रहा है। इसलिए नमक जो हमको खाना चाहिए, जितना हमको चाहिए उतना हमको जरूर लेना चाहिए, ये नहीं कि पूर्णतः कम। इसलिए हमें उसको औसत एवरेज में हमेशा चलना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। देखिए क्या होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग हो जाएगा। गले की ग्रंथियों का फूलना, मतलब समझते हैं ना, गले फूल जाना। और बच्चों में मानसिकता विकलांग, मतलब क्या, आयोडीन की कमी से मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। उसी का मतलब क्या हुआ, जब इस प्रकार का लक्षण दिखाई देने लग जाएगा समझिएगा कौन सा बीमारी हो गया आपको, घेंगा रोग हो गया। और किसके कमी से, आयोडीन की कमी से। देखिए लो मतलब समझते ही होगा, जैसे कि लोहा हमको किससे प्राप्ति होती है, पालक खाने से, ठीक है ना। लोहा सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है किसमें, पालक में पाया जाता है। अगर पालक मतलब लोहे की अगर कमी हो जाएगा मतलब क्या, अल्प रक्तता मतलब क्या हो गया, आपको खून शरीर में क्या देगा, कम हो जाएगा। शरीर में क्या हो जाएगा, खून कम हो जाएगा। किसके कमी से, लौह की कमी से। और लौह को पूरा करने के लिए हमको किसके, पालक रूप से हमको खाना चाहिए। अब जैसे देखिएगा, अब इसके लक्षण क्या है, कमजोरी। जैसे आपको कमजोरी महसूस होने लग जाए समझिएगा क्या चीज़ का कमी, आपको खून का कमी हो रही है, रक्त का कमी हो रहा है। समझ गए ना बात को, मतलब क्या, अगर कमजोरी बुझाने लग जाए या रक्त की कमी बुझाने लग जाए समझिएगा आपको कौन सा, लोह का कमी हो रहा है, ठीक है ना। किसके कमी के, लोहा के कमी के कारण आपको इस प्रकार का आपको दिखाई देने लगेंगे लक्षण। ठीक है, आप लोग इस प्रकार का ही वीडियो मिलेंगे देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।